तो कक्षा 12वीं बच्चों, आज आप लोगों का फिजिक्स का पेपर है। इस पूरे पेपर को ना बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसमें हम आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस कराने वाले हैं प्रैक्टिस बहुत अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस आज के पेपर में आप लोगों को देखने मिलने वाले हैं। इससे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं, आप लोगों ने जिन बच्चों ने हमारे प्राइवेट ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, इसके पहले कल हमने शाम को 7 बजे एक वीडियो अपलोड किया, इसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चंस आप लोगों को बताए थे। उस वीडियो को पूरा बिल्कुल अच्छे से रट डालना, ठीक है ना। उसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों को बताया ना, आज के इस पेपर में आप जो बच्चे जिसने कुछ नहीं पढ़ा है ना, वो आराम से पास हो जाएगा। 30 के 30 क्वेश्चंस कर लेता है तो ठीक है। तो अब इस वीडियो में आप लोगों को जो भी कुछ बताने वाले हैं अच्छे से तैयार करिएगा, और साथ ही साथ अपना ये नया चैनल तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। आप ही को बढ़ाना है, आप ही को करना है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर इस वीडियो में लाइक होंगे, उतने ही बेहतरीन अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इससे पहले आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा मेंबर होने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों को लगातार वहाँ पे इसकी PDF वगैरह भी सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। सारी अपडेट मिलती रहेगी। और आपने बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो बैच को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास कम टाइम बचे हुआ है और आपको पढ़ाई ज़्यादा करनी है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस बताने हैं अच्छे से इस पेपर पे बिल्कुल पूरे प्रॉपर अच्छे से करते चलिएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन वगैरह सब आप लोग रीड कर लेना, इसमें से हम कुछ भी आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 आता है। आप लोगों को दिए गए विकल्पों का सही विकल्प चुनकर आप लोगों को लिखना है। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों का दिए गए विकल्प में ये 6 नंबर का आप लोगों का आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पर गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, आर तथा फोकस दूरी F है, तो कौन सा सही संबंध बनने वाला है। यहाँ पे इसका आपको बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर देना है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग जल्दी से देख लीजिए और इसके सही आंसर को बिल्कुल कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो जाएगा फर्स्ट वाला, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है अपना, यहाँ पर इसको आप लोगों को करना है यहाँ पे कि ये जो हीलियम का आपको लिखा है, परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना के उदाहरण हैं। आप लोगों को ये बताना है और आपको ऑप्शन दिया गया है समस्थानिक या समभारिक या फिर सम न्यूट्रॉनिक या फिर रेडियो एक्टिवता, ठीक है। इसको टिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका आता है समभारिक, आप लोगों को इसको टिक कर देना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से p-n जंक्शन डायोड की अवक्षय परत में होते हैं, तो आपको यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो बताना है इलेक्ट्रॉन, गतिशील आयन या प्रोटॉन या निश्चल आयन, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका हम बिल्कुल सही और प्रॉपर आंसर बता देते हैं। तो आपको यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो टिक कर लेना है, यहाँ पे निश्चल आयन, ठीक है। साथ ही साथ हम आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन आंसर के भी प्रॉपर पूरे बिल्कुल A to Z प्रॉपर सॉल्यूशन बताने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल अच्छे से वीडियो को पूरा देख लेना और पूरा तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत विभव अगुण कहलाता है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विद्युत क्षेत्र, विभव, ध्रुवण और विद्युत धारिता, ठीक है। तो इसका जो आप लोगों का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ध्रुवण। आप लोगों को टिक करके रख लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। 5th वाला देखेंगे। यहाँ से किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा तार का पदार्थ, तार की लंबाई या तार का व्यास या तार का द्रव्यमान। तो आपका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा तार का पदार्थ। आप लोगों को इसको अच्छे से टिक कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की है। आप लोगों को यहाँ पर बताना है एम्पियर ने की है, फैराडे ने की है, लॉरेंज ने की है या ओस्टवर्ड ने की है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों को बताना है यहाँ पे ओस्टवर्ड ने की है। आप लोग इसको टिक करके अच्छे से याद कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को देखो लाइन से सभी क्वेश्चंस के हमने आप लोगों को आंसर्स बता दिए हैं, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से याद करना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सभी अपने अच्छे से क्वेश्चंस को देख लेंगे, ये आप लोगों के सभी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। आप लोग भी अच्छे से बिल्कुल टिक कर लीजिएगा एक एक क्वेश्चन को, एक एक आंसर्स को। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। और क्वेश्चन नंबर 2 अपना आता है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो कि आपके 6 नंबर के होने वाले हैं। हम एक एक के सही आंसर्स भी आप लोगों को बताते चलेंगे, आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा।
ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र डॉट डॉट द्वारा उत्पन्न करता है। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका जो आंसर है वो लिख लेना है। तो आप लोगों को इसका जो आंसर है वो लिख लेना है विस्थापन। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग? विस्थापन। बिल्कुल बहुत अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे विस्थापन। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है परावर्ती दूरदर्शक में डॉट डॉट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को लिखना है यहाँ पर दूसरे का आंसर अभिदृश्यक। क्या लिखना है यहाँ पर? अभिदृश्यक। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से लिख लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे। थर्ड वाला देखेंगे संयुक्ता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को डॉट डॉट बैंड भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पर इसका जो आंसर है वो लिखना है चालन बैंड। क्या कहते हैं? चालन बैंड। ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। पी प्रकार के अर्धचालक में डॉट डॉट की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। तो आपको बताना है यहाँ पे होलों की होती है। किसकी होती है? होलों की होती है। ठीक है, चलिए यहाँ से विद्युत क्षेत्र की दशा में चलने पर विभव डॉट 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 है। तो आपको यहाँ पर इसका जो 5th वाले का आंसर है वो लिख लेना है। क्या होता है? घटता है। आप लोग को इसका सही आंसर लिख के एक एक आंसर को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें डॉट 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 पदार्थ कहते हैं। तो आपको लिखना है प्रतिचुंबकीय। तो आप लोग देखिए इस प्रकार से लिख लीजिएगा प्रतिचुंबकीय। ठीक है, इस प्रकार से बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को लिख लेना है। चलिए तो आपके इस प्रकार से सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को पूरे बिल्कुल बहुत अच्छे से इनको तैयार कर लेना है। आपके पेपर में 6 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपने सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे और तैयार कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 सत्य और असत्य आप लोगों को लिखना है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल 0 होता है। तो आपको यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो बताना है सही। ठीक है, इसको टिक कर देंगे आप लोग अच्छे से और टिक करेंगे सत्य। ठीक है, चलिए विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम से गमन नहीं कर सकती हैं। तो आपको लिख देना है गलत। ठीक है, चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं। ये भी आपको लिख देना है गलत। ठीक है, चलिए कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही 0 होता है। तो यहाँ पर लिख देना है सही। ठीक है, सही होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 5th वाला। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो आपको बताना है अर्धचालक जो होते हैं उसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने में बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो आपको बताना है नहीं बढ़ती है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप गलत का टिक लगा देंगे इसको। तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और अब आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने सभी क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे और सभी आंसर्स को अच्छे से टिक कर लेंगे। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। और अब आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आप लोगों की सही जोड़ी है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको काफ़ी अच्छे से करना है। चलिए जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आता है विद्युत चुंबकीय तरंग, जो कि आपके 6 नंबर का यहाँ पे दिया गया है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, इसका जो आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सवेल। आप लोगों को इसको अच्छे से टिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। व्यक्तिकरण का डिस्टिल प्रयोग क्या होता है। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर इसका जो हो जाएगा सही आंसर यंग। आप लोगों को टिक कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, द्रव्य की दैत्य प्रकृति क्या होती है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ब्रॉगली होती है। आप लोग इसको अच्छे से टिक करके याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध है। तो आपको यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो लिखना है आइंस्टाइन। तो आप लोगों को इसको टिक कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, स्थिर वैद्युत बल क्या होता है। तो आपको बताना है यहाँ पे इसका जो यूनिट है कूलाम होता है। आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, प्रेरित धारा की दशा क्या होती है। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे लेंज। ठीक है, क्या होती है, लेंज। आप लोगों को सही आंसर टिक कर देना है। चलिए आप लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से देखेंगे। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी सभी अपने अच्छे से क्वेश्चंस को देख लेंगे और बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए आप लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का आता है, प्रत्येक प्रश्न एक वाक्य में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, जो कि आपके 5 नंबरों का होने वाला है। तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी अच्छे से बिल्कुल देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को लिखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर ए, शुद्ध प्रतिरोधकीय परिधि के लिए शक्ति गुणांक का मान आप लोगों को लिखना है कि कितना मान होता है। तो आप लोग जो इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो लिखेंगे 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, किसी स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्ती किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है। तो आपको जहाँ पे इसका आंसर बताना है न्यूनतम विचलन के समान हो जाती है। कैसी हो जाती है, यहाँ पे न्यूनतम और विचलन, न्यूटन विचलन के समान हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक में खनिजों की अशुद्धियाँ मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है पी प्रकार। ठीक है, पी प्रकार का होता है। कैसा होता है, पी प्रकार का। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वायु में स्थित एकांक घनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है, देखो 1/ε0। क्या लिखेंगे, 1/ε0। आप लोगों को इसको अच्छे से लिख लेना है। चलिए अपन आगे बढ़ेंगे। किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे हमको कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोगों की कितनी तैयारी हुई है ये भी हमको पता चलना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए कि आप लोगों का क्या इस पे आंसर आना चाहिए, वो आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चे अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रॉपर बहुत अच्छे से देख लेंगे और तैयार कर लेंगे। अब अपने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन आंसर आता है। सबसे पहला ये क्वेश्चन आप लोगों को एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे दिया गया है। यहाँ पर अवतल दर्पण के परावर्तक षष्ठ के नीचे का आधा भाग किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढक देने पर दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु की दर्पण प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव लिखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लीजिए। हम आपको इसका बिल्कुल प्रॉपर पूरा A to Z सॉल्यूशन बताएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, अपन लोग बिल्कुल टॉपर वाले सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं, तो अच्छे से देख लीजिए। फिर अपन लोग इसके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसी के और पे एक क्वेश्चन अपना दिया गया है, जहाँ पर एक प्रकाश की विकिरण विरल माध्यम से प्रकाश की संग तीव्र प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण में वेग और आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखिए। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका और वाला। इसको जो भी आपसे बनता है उसको आपको करना है। ठीक है, इसका आंसर अभी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे सभी क्वेश्चंस का। पहले क्वेश्चंस देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे अपन लोग सिर्फ आंसर्स को देख रहे होंगे।
ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा है अपना, यहाँ पर अल्फा कार्ड प्रकरण प्रयोग से प्राप्त 2 निष्कर्ष आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है। इसके बाद नाभिकीय बलों की 2 विशेषताएं आप लोगों को लिखना है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, पीएन संधि डायोड की अग्र अविनति के विद्युत परिपथ का नामांकित आरेख बनाइए। ठीक है। और इसके बाद लिखा है अंतरंग दृष्टिकारी का नामांकित परिपथ आरेख बनाइए। ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप लोग काफ़ी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्र विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 विशेषताएं लिखनी है और संभवी पृष्ठ की 2 विशेषताएं लिखनी है। ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10, स्वप्रेरणा व अन्य प्रेरणा में कोई 2 आप लोगों को अंतर लिखना है। उच्च ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर पे आप लोगों को 2 अंतर लिखना है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यहाँ पे एम्पियर के परिपथि नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। चुंबकीय के लिए गाउस के नियम एवं गीति रूप आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, इसको काफ़ी अच्छे से लिख लेते हैं आप लोग, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आप लोगों को इसको कर लेना है अच्छे से। किन तरंगों में ऊष्मा तरंगें भी कहा जाता है? इन तरंगों की पृथ्वी का मध्य ताप बनाए रखने से संबंधित किस प्रभाव का अहम भूमिका होती है? ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और पूरा कर लीजिएगा। आप लोग आगे बढ़ेंगे और इसके बाद आता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का है ये वाला अपना क्वेश्चन। प्रकाश के अपूर्ण आंतरिक परावर्तन का वर्णन निम्नलिखित करना है बिंदु के आधार पे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बिल्कुल इसके क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और में आप लोगों को हाइगन्स की तरंग सिद्धांत वर्णन आपको दिया गया है, इसको करना है। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। प्रकाश विद्युत प्रभाव की 3 आप लोगों को लिख लेना है, प्रेक्षण लिखना है। ठीक है, फोटोन की 3 विशेषताएं आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। किसी तेल विद्युत वाहक बल विभवांतर व आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित चित्र बना के आप लोगों को इस पे प्रूव कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया है, देख लीजिए। करंट कैरिंग सोलेनॉइड का आप लोग इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका ये आप लोगों का लिखा हुआ है, बिल्कुल इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों का संयोजन की परिणामी क्षमता के लिए व्यंजक की स्थापना करना है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए। और में भी आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में है। ठीक है, चलिए सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पूछा ही आता है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 रदरफोर्ड का आपका ये नियम दिया गया है, बिल्कुल अच्छे से इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 आपका ये लिखा हुआ है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको अच्छे से आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, चलिए ये आप लोगों का न्यूमेरिकल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये लिखा है, बिल्कुल देख लीजिए अच्छे से आप लोग। ठीक है, LCR सर्किट करना है और यहाँ पे आप लोगों को मोशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से इसको एक अच्छे से बिल्कुल क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। ठीक है, जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं, अब अपन लोग यहाँ पे पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से टॉपर वाला देखने वाले हैं, कैसे आपको पेपर में करके आना सब कुछ अपन लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सही विकल्प के सभी के आंसर्स बता देते हैं आपके। देखो सही विकल्प के ये सभी के आंसर्स लिखे हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी अच्छे से लेके बिल्कुल रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे रिक्त स्थान है, देखिए रिक्त स्थानों में सभी के आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप लोग पूरा बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए और एक एक क्वेश्चन के बिल्कुल अच्छे से आंसर्स को कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और ये आप लोगों के सत्य सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 इनका पूरा प्रॉपर आंसर लिखा है। बिल्कुल आप लोगों को एक एक क्वेश्चन के सही आंसर्स को बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपका देखो ये लिखा हुआ है, बिल्कुल आपका सही में ऐसा कॉलम लिखा है, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए और एक एक के बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोगों का ये लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल देख लीजिए और ये सभी के आंसर्स आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, आप लोगों की ये एक्सरसाइज के पूरे आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन लोग यहाँ पर
प्रश्न नंबर 6 को देखने वाले हैं। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस को अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा। वस्तु का प्रतिबिंब पूर्ण आकार का ही रहेगा किंतु उसकी तीव्रता आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग। पूरा प्रॉपर हमने आप लोगों के लिए अच्छे से सेट करके रखा है। ठीक है, तो जिससे आप लोगों को क्या ना एक्चुअली दिक्कत नहीं होगी कोई चीज़ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो इसमें 2 पॉइंट आप लोगों को देखो लिखने थे। ये लिखा है, ठीक है, और उसी का अथवा वाला आपका ये लिखा है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, पूरे पेपर को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखो आप लोगों को क्या करना था, इसका डायग्राम बनाना था। ठीक है ना, तो ये डायग्राम बना दिया है। ठीक है, इसी के बाद अथवा में भी ये आप लोगों का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सही चित्र 1 अंक तथा सही नामांकन 1 अंक। यानी कि देखो चित्र आपका 2 नंबर का है ना, तो सही से चित्र बनाया तो 1 नंबर मिलेगा, और सही से ही आपने ये नेमिंग कर दी ना तो आपको 1 नंबर और मिलेगा। ठीक है, सब कुछ गाइड करके हम काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझा रहे हैं। इसके पहले हमने देखो टॉपर की कॉपी भी आप लोग को बताई थी, यदि नहीं देखी है तो जाके पहले ज़रूर देख लेना कि जो गलती उसने टॉपर ने खुद करी है वो गलती आप ना करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है आप लोगों का, इसका बिल्कुल अच्छे से आंसर देख लीजिए आप लोग। ठीक है ना, तभी से हम बोल रहे थे कि आप पहले पूरा पेपर एक एक क्वेश्चन अच्छे से देख लो, और उसके बाद फिर अपन लोग को सिर्फ आंसर ही देखना है। ये है आप लोगों का शव पीरियड और अन्योन पीरियड में आप लोगों का अंतर। ठीक है, इसको कर लेना है यहाँ पे, और उच्चाई ट्रांसफॉर्म और अपचाई ट्रांसफॉर्म में आपको अंतर लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये है आप लोगों का 2 नंबर का, बिल्कुल अच्छे से आप लोग देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, यहाँ पे अवरक्त तरंगें क्या होती हैं और गामा तरंगें आप लोगों का ये लिखा है। बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को एक एक चीज़ याद कर लेना है और रट लेना है। ठीक है, क्योंकि देखो पूरी मेहनत करी हमने इसको सॉल्यूशन को तैयार करने में, आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको अलग ही मेहनत दिख रही होगी, अलग ही लेवल की आप लोगों के लिए मेहनत करी है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो उसी के आगे का है आप लोगों का, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, ये अथवा वाला है। ठीक है, प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से इसको कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है यहाँ पे, ये इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए। ठीक है, ये आप लोगों के बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर्स हैं, इनको आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका लिखा हुआ है, बिल्कुल इसको अच्छे से देख लीजिए, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों का व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम बना है, देख लीजिए। ठीक है, ये आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ पे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया था आपको, तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल आपका सॉल्व कर दिया गया है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद है तो आप वैल्यूज आराम से रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 आपका ये लिखा हुआ है, बिल्कुल इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए ये आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से, और इसको भी यहाँ पर फिर ये आपका आंसर लिखा हुआ है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप का कैसे करना है पूरा डेरिवेशन आप लोगों के सामने है। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर इसी सफाई के साथ ऐसे ही आप लोगों को कॉपी पे भी लिख के आना है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए ये आप लोगों का देखो पूरा सॉल्यूशन है, इसको देख लीजिए अच्छे से पूरा प्रॉपर। ठीक है, इसके बाद आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों का आता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, देखिए रदरफोर्ड के नामांकित मॉडल की 2 कमियां लिखनी थी, तो ये 2 कमी लिखी हुई हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। और फिर बोहर मॉडल की कमियां आप लोगों को ये लिखी हैं, इस प्रकार से दूर किया। ठीक है, तो ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप लोग कर लीजिएगा, और अथवा वाला आपका ये लिखा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पूरे प्रॉपर अच्छे से आंसर हमने दिए हैं, सही सही। ठीक, काफ़ी मेहनत लगी है भाई, एक वीडियो को लाइक तो कर ही देना आप लोगों को इस प्रकार का कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है ना, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो आप लोगों का देखो था, ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए। एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो था वो देख लीजिए, साथ ही साथ और में जो आप लोगों को न्यूमेरिकल दिया उसका भी हम आपको आंसर दे देते हैं। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो आप लोगों का आंसर है इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए और आंसर को कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ये डायग्राम है, इसको देख लीजिए और अब अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से है। ठीक है, जो चीज़ डायग्राम में बनाई वो इस पहले पे अपन ने सब कुछ बता दिया और फिर सॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और ये आपका देखो सॉल्यूशन है, इसको प्रॉपर अच्छे से आप लोग देख लीजिए कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, LCR सर्किट वाला है तो आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है, डायग्राम वगैरह भी बना लेना है, सब कुछ आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा यहाँ पे पेपर होता है समाप्त। आज के लिए आप लोग हमको दीजिए इजाज़त और आज के पेपर के लिए सबसे पहले आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। पेपर आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, जो पहले बनता है सिर्फ आपको वो ही सबसे पहले लिखना है। ठीक है ना, जो सबसे अच्छे से बनता है सिर्फ वही लिखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही करो, ऑब्जेक्टिव आप लास्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले लेकिन सामने जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको दिखना चाहिए कि हाँ बच्चे से बनता था, उसने सारे आंसर्स लाइन से सही लिखे हैं। 6-7 पेज आप लोगों को ऐसे लिखने हैं बिल्कुल सही सही होने चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद भलाई आप थोड़े बहुत गलत भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें इग्नोर करेगा आपकी। ठीक है ना, तो आप लोग उसको स्टार्टअप करिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, यहाँ पे 20,000 मेंबर होने वाले हैं, आप लोगों की बहुत बड़ी फैमिली तैयार होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो में अगले पेपर के साथ।